अच्छा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़े, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर जो हमारी हार्ट है, इसकी जो मसल्स हैं, दीज आर कार्डियक मसल्स। तो अभी हम इसको पढ़ने लगे हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन इट इज़ रिक्वेस्टेड टू यू पीपल के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना, ठीक है, एंड एट द एंड अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना, ठीक है। Okay, so cardiac muscle is basically a specialized striated involuntary muscle। ठीक है, जो क्या करती है, जो ब्लड को पंप करती है बॉडी के अंदर। एंड ये जो पंपिंग है ब्लड की बाय द कार्डियक मसल, दैट इज अ रिदमिकली, एक प्रॉपर रिदम के साथ पूरी बॉडी के अंदर कार्डियक मसल ब्लड को पंप कर रही होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जो रिदमिसिटी है या ऑटोमेटिसिटी है कार्डियक मसल के अंदर इन इट्स कॉन्ट्रैक्शन, ये क्यों होती है? देखें, रिदमिसिटी या ऑटोमेटिसिटी क्यों है? क्योंकि ये जो अपनी इम्पल्सेस है ये खुद जनरेट करती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी जो इम्पल्सेस हैं वो किसी दूसरी नर्व इनपुट की वजह से हो रही हो, नहीं, ये अपनी इम्पल्सेस खुद जनरेट करती है। ठीक है, अच्छा, इसमें किसका रोल होता है? इसमें रोल होता है बेसिकली एसए नोड का, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये जो साइनो एट्रियल नोड है, दिस इज अ नेचुरल पेस मेकर, ये नेचुरल पेस मेकर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सोडियम आयन की लीकेज हो रही होती है स्लोली, साथ में कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। तो सोडियम आयन का लीकेज एंड कैल्शियम आयन की एंट्री, इसकी वजह से क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है किसके अंदर? कार्डियक मसल के अंदर, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कार्डियक मसल possess रिदमिसिटी और ऑटोमेटिसिटी इन इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द गाइटन। गाइटन में लिखा हुआ है द हार्ट बीट्स रिदमिकली बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल इज सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, कार्डियक मसल्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज सेल्फ जनरेटेड, एंड ये बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। वो कौन कौन सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है? दैट इज एस एन नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड। ओके, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल की आफ्टर द रिदमिसिटी। दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली द कंडक्टिविटी। ठीक हो गया? अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी बेसिकली एबिलिटी है कार्डियक मसल्स की, जिसमें क्या होता है कि वो कंडक्ट करती है इम्पल्सेस को, ठीक है, फ्रॉम वन फाइबर टू एन अदर फाइबर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है विच इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक पॉइंट, कि जो कार्डियक मसल्स हैं, इनके जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय इंटरकलेक्टेड डिस्क। ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर्स आर कनेक्टेड बाय इंटरकलेक्टेड डिस्क, एंड साथ में कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट जंक्शंस होते हैं जो कंडक्टिविटी में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज आर दी गेप जंक्शंस, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कि कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में कौन से जंक्शंस होते हैं। तो वी वुड से दैट कि कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में गेप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हार्ट जो है वो बिहेव करती है एज अ फंक्शनल सेंसिटियम, और इट एक्ट्स लाइक वन लार्जर सेल। अच्छा, उसके बाद की पॉइंट ये है कि एट्रियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम आर सेपरेट। देखें, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए, सेंसिटियम का क्या मतलब होता है? सेंसिटियम बेसिकली क्या है? एक नेटवर्क है। नेटवर्क है किसका? मसल नेटवर्क है, स्पेशली कार्डियक मसल्स का नेटवर्क है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे कार्डियक मसल फाइबर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गेप जंक्शंस। ठीक है, सेंसिटियम की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो थ्रू आउट दैट एरिया ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट्रियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम आर सेपरेट। ठीक है, एंड ये चीज़ होनी भी चाहिए। इसका क्या फायदा होता है? एट्रियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम इसलिए सेपरेट होते हैं ताकि एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट करें एंड वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर ऐसा होता कि एट्रियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम सेम होता है, तो इससे ये होता कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एट द सेम टाइम दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि भाई दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम और दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के जो सेंसिटियम है दीज आर सेपरेटेड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एट्रियल सेंसिटियम एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटियम बोथ आर सेपरेट, ताकि एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट करें एंड वेंट्रिकल्स भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक हो गया?
सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज, नंबर वन वाज रिदमिसिटी एंड नंबर टू इज कंडक्टिविटी। रिदमिसिटी किसकी वजह से थी? एस एन नोड की वजह से। उसमें क्या हो रहा था? सोडियम आयन की लीकेज एंड कैल्शियम आयन की एंट्री, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है दैट वाज जनरेटेड एंड रिदमिसिटी हो रही थी, ठीक है। एंड उसके बाद कंडक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं इंटर कलेक्टेड डिस्क की वजह से। उनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इजीली ट्रैवल कर सकें, ठीक है। एंड उसके बाद कार्डियक मसल्स हैं वो सेंसिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ताकि पूरे एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो फैल सकें, ठीक है। एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि एट्रल एंड वेंट्रिकुलर सेंसिटिव आर सेपरेटेड। Now is about the third property of cardiac muscle and that property is basically the excitability, ठीक है। अच्छा, एक्साइटेबिलिटी क्या है देखें। आई एम चेंजिंग द कलर। ओके, एक्साइटेबिलिटी क्या होता है कि जो स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जो बेसिकली क्या मिल रहा है? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो स्टिमुलस मिल रहा है उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एंड यू नो कि कार्डियक मसल्स के अंदर वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ साइनोएट्रियल नोड। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कार्डियक मसल्स है ना, दे रिक्वायर लोअर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल के कंपैरिजन में कार्डियक मसल्स का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक मसल्स की इजियर एक्टिवेशन होती है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि कार्डियक मसल की जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है दैट इज लोअर देन स्केलेटल मसल, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक मसल्स की इजियर एक्टिवेशन होती है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि सर क्या रीज़न है कि कार्डियक मसल का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कम है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। देखें, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल की बात करें, कार्डियक मसल एंड यहाँ पे है स्केलेटल मसल, आखिर क्यों कम है कार्डियक मसल का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? देखें, कार्डियक मसल का एंड स्केलेटल मसल का कंपैरिजन अगर हम करें तो स्केलेटल मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज राउंड अबाउट -90 मिलीवोल्ट। इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो कार्डियक मसल है ना, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम है एंड कितना है? दैट इज अबाउट -60 मिलीवोल्ट। दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल, जिसकी वजह से इसका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कम होता है। क्या ये सिर्फ यही रीजन है? नहीं, एक और रीजन भी है। क्या? जो कार्डियक मसल्स है ना, ये काफी करीब होते हैं उसके थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन जनरेट कर रहा है? एसए नोड। एसए नोड कहाँ पे मौजूद है? कार्डियक मसल्स में। एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जितना थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस मसल के करीब होगा ना, इतना कम थ्रेशोल्ड हमें चाहिए, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट नियरर टू द थ्रेशोल्ड, बिल्कुल थ्रेशोल्ड के करीब हैं, जिसकी वजह से उनको कम थ्रेशोल्ड में ही उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, नियरर टू थ्रेशोल्ड। एंड तीसरा रीजन ये है कि मैंने आपको क्या बताया कि कार्डियक मसल्स के अंदर ऐसा नोड होता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिसिटी और रिदमिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। क्यों? ऐसा नोड में से क्या चीज़ थी? उसमें कंटिन्यूसली सोडियम एंड कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही थी, लीकेज हो रहा था। एंड सोडियम आयन की लीकेज एंड कैल्शियम आयन की एंट्री, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी कार्डियक मसल है ना, ये कंटिन्यूसली डीपोलराइज होती रहती है। ये कंटिन्यूसली डीपोलराइज होती रहती है। जो जो मसल ऑलरेडी डीपोलराइज्ड है, इट मींस दैट कि नाउ इट वुड रिक्वायर लेसर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो कंटिन्यूसली सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन की एंट्री एंड लीकेज की वजह से जो कार्डियक मसल है ये डीपोलराइज होती रहती है, जिसकी वजह से इट रिक्वायर्स लेसर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देन स्केलेटल मसल. So that was about the third property of cardiac muscle, that is excitability. Now is about the fourth property of cardiac muscle, that is a contractility. ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज आइनोट्रोपिज्म। क्या देते हैं नाम इसको? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज आल्सो नोन एज आइनोट्रोपिज्म। ये चीज हम बेसिकली कार्डियक आउटपुट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज आल्सो नोन एज आइनोट्रोपिज्म।
ओके, सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज व्हाट, दैट इज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट विद फोर्स, ठीक है। एंड ये कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द कैल्शियम अवेलेबल, कि कैल्शियम कितना अवेलेबल है, ठीक है, इस पे कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है। अगर कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आइनोट्रोपिज्म कम हो जाएगा, ठीक है। साथ में डिग्री ऑफ स्ट्रेच के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है, डिग्री ऑफ स्ट्रेच के ऊपर भी। एंड साथ में ये डिपेंड करती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इसमें क्या होता है कि कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसमें क्या होता है कि इन्फ्लक्स कम होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी या आइनोट्रोपिज्म ये भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद गाइडन में एक चीज़ लिखी हुई है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये इंक्रीज होती है विद इंक्रीज्ड स्ट्रेच। जैसे जैसे कार्डियक मसल, अच्छा, तो गाइडन में क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड स्ट्रेच, दिस इज द बेसिस ऑफ स्टार्लिंग्स लॉ, ठीक है। अच्छा देखो, स्टार्लिंग्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, देखें। जो स्टार्लिंग्स लॉ है, स्टार्लिंग्स लॉ, ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि हार्ट के अंदर जितना ज़्यादा ब्लड आएगा ना उतनी ज़्यादा हार्ट के अंदर स्ट्रेचिंग होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी एंड उतनी स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगी। दिस इज द बेसिस ऑफ स्टार्लिंग्स लॉ, ठीक है। स्टार्लिंग्स लॉ ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि हार्ट के अंदर जितना ज़्यादा ब्लड आएगा ना हार्ट की मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होंगी एंड जितनी ज़्यादा स्ट्रेच होंगी उतना ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। दिस इज द बेसिस ऑफ स्टार्लिंग्स लॉ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज विद increased stretch and that is the basis of Starling's law। उसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कार्डियक मसल की एंड दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली द रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भाई रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी मसल रिस्पॉन्ड नहीं करते, चाहे हम कितना भी स्टिमुलस दें, ठीक है, हायर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दें, फिर भी वो मसल रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्या रीज़न है, देखें, हार्ट है, अगर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन कर ली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर ली, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई एंड दूसरी कोई नर्व आई उसको मैसेज दिया, नर्व नहीं बेसिकली वो ऐसे नोड की मैसेजेस होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद और स्टिमुलस आया, ठीक है, एंड उसको कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गई, नहीं। हार्ट कहती है भाई मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा हार्ट सिग्नल लेती है एंड वो फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या मतलब कि एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर गई ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा उसी टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोड़ा सा रेस्ट लेगी, रेस्ट लेके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वो जो रेस्टिंग पीरियड है हार्ट का उसको हम बेसिकली बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जो हार्ट का रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना दैट इज़ वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के कंपैरिजन में कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत बड़ा होता है एंड 250 से लेके 300 मिली सेकेंड इतना रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है इसका कार्डियक मसल का। इट मीन्स के कार्डियक मसल का जो रेस्टिंग टाइम है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न यही है कि कार्डियक मसल्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा टाइम तक रहता है एंड उसके कॉन्ट्रैक्शन में एक फेज आती है दैट इज अ प्लेटू फेज। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेटू फेज बोलते हैं उसको। ये प्लेटू फेज बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती है जिसकी वजह से कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड बड़ा होता है। अगर हम स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें यह फेज एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता है। तो सबसे पहले यह चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यह चीज़ आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखनी है कि भाई रिफ्रैक्टरी पीरियड जो कार्डियक मसल का है दैट इज अ वेरी लॉन्गर एंड हाउ मच इज अबाउट दैट इज अबाउट 250 to 300 मिली सेकेंड। इसका रीजन क्या है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। अच्छा, इस रिफ्रैक्टरी पीरियड का बेनिफिट होता है हार्ट को,
कौन सा, कि इसको प्रिवेंट करती है टेटनी से, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। एंड इट इंश्योर्स ईच हार्ट बीट इज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, हार्ट को रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है एंड हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर फिलिंग भी हो जाती है ड्यू टू दिस लॉन्गर रिफ्रैक्टरी पीरियड। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, हार्ट का कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों बड़ा होता है, कितना होता है, एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या फ़ायदा होता है कि हार्ट के अंदर टेटनी वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती इन कंट्रास्ट स्केलेटल मसल, एंड इसकी वजह से हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर फिलिंग होती है। सो यहाँ पे ये एक डिफरेंस भी लिखा हुआ है फ्रॉम स्केलेटल मसल कि स्केलेटल मसल हैज़ शॉर्टर रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसकी वजह से उसके अंदर टेटनी वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है एंड हार्ट कैन नॉट बी टेटनाइज्ड एंड इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रॉपर्टी। उसके बाद अबाउट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल दैट इज ऑल आर नन ला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो है या तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट करेगी या तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, जो इंटायर कार्डियक मसल है इट कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल यूनिट, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंसिटियम, ठीक है, या तो फुल कॉन्ट्रैक्शन होगी या तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, इट इज ऑल आर नन ला, ठीक है। एंड ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेंसिटिव नेचर, जिसमें पूरा कार्डियक मसल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही होती हैं, ठीक है। एंड साथ में कार्डियक मसल के अंदर एक बेनिफिट क्या होता है कि इट कंटेन्स गैप जंक्शंस, ठीक है। नाउ इस सेवेंथ प्रॉपर्टी जिसमें क्या लिखा हुआ है ऑटो रिदमिसिटी एंड साथ में सेंसिटिव नेचर, इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट के अंदर कोऑर्डिनेटेड पंपिंग होती है ब्लड की। हार्ट का जो रिदम है वो बेसिकली ओरिजिनेट होता है एसए नोड से, जिसको हम साइनोएट्रल नोड भी बेसिकली बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस करीब पड़ता है, जिसकी वजह से कार्डियक मसल रिक्वायर्स लोअर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। एंड वो जो रिदम जो ओरिजिनेट हुआ है ऐसे नोड से वो कंडक्ट होता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम एट्रिया देन एवी नोड देन वेंट्रिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है कि बेसिकली कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड एफिशिएंट पंपिंग होती है ब्लड की, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद गाइटर में लिखा हुआ है कि हार्ट कार्डियक मसल्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज टेरेपी और स्टेरिकेज फेनोमेना। ये चीज़ आपने डेली लाइफ में भी सुनी होगी, ठीक है। टेरेपी और स्टेरिकेज फेनोमेना क्या होता है, देखें। जो हार्ट होता है ना, अगर हम हार्ट को कंटिन्यूसली इक्वल स्टिमुलस देते रहें, इक्वल स्टिमुलस देते रहें, तो नॉर्मली यही होना चाहिए कि उसका जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इट शुड बी सेम, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर प्रोवाइडिंग द इक्वल स्टिमुलस। अगर हम हर दफ़ा इक्वल स्टिमुलस दे रहे हैं तो नॉर्मली तो यही होना चाहिए ना कि हर दफ़ा मसल को वो इतने ही मैग्नीट्यूड के साथ कॉन्ट्रैक्शन करनी चाहिए, बट भाई दिस इज अ कार्डियक मसल, आप इक्वल स्टिमुलस दे रहे हो, ऑल द टाइम सेम स्टिमुलस दे रहे हो, बट हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर खुद से नॉर्मल पे आ जाएगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर और ज़्यादा इंक्रीज होगी, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नॉन एज टेरेपी और स्टेरिकेज फेनोमेना विच इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल। अगर मैं गाइटन का डायग्राम आपको दिखाऊं तो गाइटन में कुछ इस तरह से डायग्राम दिया गया है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ गाइटन, जिसमें देखें ये टेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज द टाइम, ठीक है। यहाँ पे थेरेपी फिनोमेना शो किया गया है, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी वीक है, फिर स्ट्रॉन्ग है, फिर और स्ट्रॉन्ग है, फिर नॉर्मल हो गए, फिर स्ट्रॉन्ग है, फिर और स्ट्रॉन्ग है, फिर नॉर्मल। तो दिस कंडीशन इज नॉन एज थेरेपी फिनोमेना और स्टेरिकेज फिनोमेना, जिसमें क्या होता है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है पहले बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि रिपीटेड स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। एंड ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कैल्शियम अवेलेबिलिटी इन दी फाइबर्स। उसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी ये है कि कार्डियक मसल के अंदर समेशन नहीं होती, समेशन डज नॉट अकर। अच्छा, समेशन का क्या मतलब होता है, देखें। अगर हम बात देखें कार्डियक मसल में तो समेशन एग्जिस्ट ही नहीं करे, ठीक है। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल की बात करते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल का आपको पता है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता है, रिलैक्सेशन वाला पीरियड कम होता है, ठीक है। आपने एक स्टिमुलस दिया एंड कार्डियक स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रेस्टिंग स्टेट से पहले दूसरा स्टिमुलस आ गया तो क्या होगा कि पहली एंड दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्शन आपस में ऐड हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा।
दूसरी कॉन्ट्रैक्शन खत्म ही नहीं हुई एंड तीसरा स्टिमुलस मिला के इसको स्केलेटल मसल को, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये वाली फिनोमेना एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, स्केलेटल मसल में। इसको हम समेशन बोलते हैं, एडिंग ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है स्केलेटल मसल्स के अंदर। क्यों? उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत कम होता है। बट ये चीज़ कार्डियक मसल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सो कार्डियक मसल हैव नो समेशन, जिसकी वजह से उनके अंदर टेटनस वाली कंडीशन नहीं होती, ठीक है। उसके बिकॉज उसका जो लॉन्ग प्लेटू फेज है एक्शन पोटेंशियल का, ये इस चीज़ से प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि जो हार्ट की जो पंपिंग है वो रिदमिकली होती है, ठीक है। अब माशाल्लाह आपको पता हो गया होगा कि हाउ मच कार्डियक मसल इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल। ऐसा नहीं है कि अब आप स्केलेटल मसल से नफरत करेंगे, नहीं भाई, स्केलेटल मसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसकी वजह से हम घूम रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हम सारे काम कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच आई एम डिस्कसिंग हियर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फंक्शनल साइन सिस्टम होता है जिसमें एक फाइबर दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। किसकी वजह से? गैप जंक्शंस की वजह से। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो आपने याद रखनी है कि इसके अंदर बेसिकली गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो इम्पल्स हैं इसकी वजह से क्या होते हैं, ईजिली ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो सेंस सिस्टम है, एट्रम एंड वेंट्रिकुलर बोथ आर सेपरेटेड, जिसकी वजह से क्या होता है कि एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वेंट्रिकल्स जो हैं वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। सो ओके जी, दैट वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाकी एट द एंड वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड नेक्स्ट आपको किस पोर्शन के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप CVS की पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी इनको भी डिस्कस करें, इंशाल्लाह आई वुड डिस्कस दैट आल्सो। सो अभी तक इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फॉर नेक्स्ट वीडियोस, अल्लाह हाफिज़।